आपने एक बार चुनाव कर लिया, जब एक बार चुनाव किया, अब एक बार चुनाव करने का मतलब वो हो गया, चुनाव दोबारा होगा ही नहीं, मतलब रेगुलर इंटरवल पर ही चुनाव होगा। वास्तव में मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हो जाते और वो कहते कि अब हम जीवन में प्रधानमंत्री रहेंगे, दोबारा चुनाव नहीं होगा देश में। तो इलेक्शन का मतलब ही होता है कि रेगुलर इंटरवल पर होना, कि मतलब एक हर मॉनिटर का चुनाव हर एक साल के बाद होता है। प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा का चुनाव या हमारे पार्लियामेंट, जो हमने पहला पिक्चर देखा था, वहाँ पर जो लोग जाते हैं उनका चुनाव 5 साल के लिए होता है, हर गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो देयर शुड बी रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हमारा मॉनिटर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमारा एमएलए है, हमारा एमपी है। हमारे गांव का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमारा प्रधान है। तो हम भी बन सकते हैं, अगर हम एडल्ट हों तो हम भी इलेक्शन में लड़ सकते हैं, और इलेक्शन में जा करके और हम भी चुने जा सकते हैं अगर हम अच्छे हैं तो the election is a mechanism in which the people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. तो रेगुलर इंटरवल पर चुनाव होना चाहिए, और हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब दूसरा चुनाव हो तो उसमें चेंज करने की भी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर शुड बी ए ऑप्शन। अगर हमारे पास ऑप्शन या अल्टरनेटिव नहीं है तो कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हमको क्या होगा, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर्स होंगे। इसलिए रेगुलर इंटरवल पर चुनाव हो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें और उन रिप्रेजेंटेटिव को हम हटा भी सकें, हमारे पास दूसरा विकल्प भी हो, अल्टरनेट भी हो। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, इलेक्शन बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि साहब चुनाव क्या है, तो आप कहिएगा चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के लिए चुनते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्शन कहलाती है। तो इलेक्शन में 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, इट इज़ अ मैकेनिज्म। दूसरी बात, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। इन दिस मैकेनिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स आर बीइंग चूजन। थर्ड, it is held on regular interval and we can change our representatives if we wish to do so. तो ये 3 चीज़ें आपको उसमें जोड़नी होंगी। मैकेनिज्म जोड़ना होगा, रिप्रेजेंटेटिव को चुनना जोड़ना होगा, रेगुलर इंटरवल जोड़ना होगा, और क्या जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, अगर हम चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्शन बोलेंगे। चलिए, तो वाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी, हमको इलेक्शन की क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी में। तो अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो लोकतंत्र होता है वो लोगों का शासन है। लोग अपना सिस्टम खुद बनाते हैं। हमने क्या सिस्टम बनाया है अपने देश में, या हम अपनी क्लास में क्या सिस्टम बनाते हैं, हम बनाते हैं भाई हर एक साल के लिए हम मॉनिटर को चुनेंगे। बहुत सारे लोग खड़े होंगे मॉनिटर के इलेक्शन में, और जो लोग खड़े होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, उनका चुनाव करेंगे। तो ये जो चुनने वाली बात है कि हम चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, ताकि क्लास हमारा ठीक से चल सके। अब अगर टीचर को ये कहना हो कि भाई हमें कॉपी चाहिए, उसको स्टाफ रूम से मैसेज भेजना हो, तो या तो सब लड़के को अलग अलग मैसेज भेजे, या तो खाली मॉनिटर को बुलाए, उससे बोल दे कि बेटा कॉपी सबकी कलेक्ट करके मेरे पास ले आओ, जिसने नहीं दिया उसका एक लिस्ट बना दो। तो टीचर को बहुत सारे क्लासेस में जाना है। अगर वो हर क्लास में जाकर के एक एक बच्चे की कॉपी अगर कलेक्ट करने लगे, या एक एक बच्चे, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हर एक बच्चे से जाकर के पूछने लगे तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने क्या बना दिया स्कूल में, हमने हाउस सिस्टम बना दिया। इसमें परफेक्ट्स हैं, हम आपके और क्लास में क्लास मॉनिटर्स हैं। इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ ये है कि भाई ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कहना तो आप मॉनिटर से कहिए, और मॉनिटर आपकी बात को आपके टीचर प्रिंसिपल तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से एक सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि सिस्टम को ठीक से चलाया जा सके। अब आपकी मेस मीटिंग होती है, तो मेस मीटिंग में क्या होता है, मेस मीटिंग में क्या होता है, मेस मीटिंग में ये होता है कि आपके जो मेस मॉनिटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है मीटिंग में, और ये कहा जाता है कि आप जो है मेस में आ जाइए और आ करके क्या करिए, ये बताइए कि आपका मेन्यू जो होगा वो क्या होगा, जो आज मेन्यू होने वाला है हमारा वो क्या होने वाला है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जब मेन्यू के बारे में पूछा जाता है, मेरा चेहरा नज़र आ रहा है क्या आप लोगों को,
यस सर। ओके, तो अगर मेस मेन्यू के बारे में मॉनिटर से पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि भाई आप लोग क्या क्या खाएंगे। तो अगर हर महीने सब बच्चों से अलग अलग पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ हर्षित तुम क्या खाओगे, भावना तुम क्या खाओगी, दीपांशी तुम क्या खाओगे, दीक्षिता तुम क्या खाओगी ब्रेकफास्ट में, तो हर आदमी अलग अलग बात बताएगा। सर हम पोहा खाएंगे, हम इडली खाएंगे, हम चाउमीन खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो अब डिसीजन कैसे होगा? तो डिसीजन करने के लिए कहा गया कि भाई सब बच्चे मिल करके अपनी बात एक मॉनिटर से बोलेंगे जो कि मेस मॉनिटर होगा। हर महीने एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा और जब आप वो मीटिंग में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या खाना है। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि ज़्यादा बच्चे क्या चाहते हैं, उस ज़्यादा बच्चों को चाहने वाली बात को ला करके रख देंगे कि सर हमारे क्लास में या हमारे हाउस में 40 बच्चों में से 35 बच्चे जो हैं वो पोहा खाना चाहते हैं और 5 बच्चे इडली खाना चाहते हैं। तो अब सारे क्लासेस की बात होगी तो पता चलेगा कि भाई 400 बच्चा में से 380 बच्चा तो है वो इडली खाना चाह रहा है और 20 बच्चा पोहा खाना चाह रहा है। तो पोहा को मेस मेन्यू में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सबकी बात भी आ गई और मेजॉरिटी जो चाह रही है वो चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी की बात को एकदम रिजेक्ट कर दिया गया। हफ्ते में अगर एक दिन इडली रखी गई तो एक दिन पोहा भी रख दिया, क्योंकि कुछ लोग पोहा भी खाना चाह रहे हैं और वो पौष्टिक भी होता है। इस तरह से हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि जो है क्या क्या करना है हम लोगों को। हम लोगों को एक मेस मीटिंग करनी है और मेस मीटिंग में प्रिंसिपल के सामने मीटिंग होगी। इसमें वाइस प्रिंसिपल होंगे, कैटरिंग होंगे, हाउस मास्टर्स होंगे और सारे बच्चे अपनी बात को रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनाया जाएगा, एक मेस मेन्यू डिज़ाइन कर दिया जाएगा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे टू डिज़ाइन द वो। लेकिन अगर सब बच्चों से पूछा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो स्कूल है। अब सारे 500 नवोदय विद्यालयों में अगर सब बच्चों से पूछा जाए आप क्या खाइएगा तो ये पॉसिबल है। आप पूछते ही रह जाइएगा, पूरा साल खत्म हो जाएगा लेकिन लोग बता नहीं पाएंगे। उसी तरह से देश बहुत बड़ा देश है। अगर देश को कोई निर्णय लेना है और लोगों की सहमति से लेना है कि लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चुनाव करना पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने मॉनिटर चुन करके भेजे वैसे ही आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने होंगे जो कि आपके लिए कानून बनाएंगे और वो कानून बनाएंगे कि जिसमें सबकी सहमति हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको चुनेंगे और जो मेजॉरिटी में जिसको वोट मिलेगा, मान लीजिए देश में जो है इस समय मान लीजिए कि 25 करोड़ 30 करोड़ वोटर्स हैं, तो 25-30 करोड़ वोटर अगर वोट दे रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 10 करोड़ लोगों ने बीजेपी को चुन लिया। बीजेपी को क्यों चुना? कल हम लोगों ने बात किया था कि उन्होंने एक बात रखी कि वो ये काम करेंगे, उनकी बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई। अब प्रधानमंत्री मोदी वही काम कर रहे हैं जिसका आदेश जनता ने उनको दिया है। उन्होंने वादा किया था, उस वादे को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो वादा जनता ने कहा था कि हाँ इन्हीं वादे को आपको पूरा करना है, हमको रोजगार देना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, जो भी उन्होंने वादा किया था वो वादा करते हैं मीटिंग्स में जा करके और उसी पर क्या होता है, गवर्नमेंट आगे काम करती है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली अगर हम कोई शासन चलाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको इनडायरेक्टली जनता को अपना शासन चलाना होता है। उसको चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जैसे उसने मॉनिटर को चुना था और मेस मेन्यू डिसाइड हो गया था। उसी तरह से हम लोग राज्यों में एमएलए को चुनते हैं। एमएलए क्या होता है इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और देश का कानून बनाने के लिए हम लोग एमपी को चुनते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी हम लोगों ने पिक्चर देखी थी, दैट इज पार्लियामेंट, दैट इज संसद, उसको हम लोग संसद बोलते हैं। और उस संसद में हम लोग प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बनाते हैं। बात समझ में आ रही भाई? तो कानून किसके लिए बनाया जाता है? देश के लिए बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जनता ने आपको आदेश दिया कि आप 5 साल हमारे लिए काम कीजिए, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम आपको 5 साल के बाद हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास विकल्प है। तो पूछा जाए कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं? इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है, हमको रिजेक्ट करने का अधिकार है, और क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके फादर हो, या आप जब एडल्ट हो जाएंगे तो सबको क्या है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, कहीं के भी रहने वाले हो, और उस सबको हमको क्या है, वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसलिए पॉलिटिकल इक्वलिटी भी है देश में। इसलिए हम कहते हैं कि साहब यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है, या चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि क्यों होती चुनाव की ज़रूरत भाई? ताकि शासन को ठीक से चलाया जा सके और जनता के आदेश के अनुसार शासन चल सके। इसलिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता है? इलेक्शंस की आवश्यकता है। समझ में आ गया आपको? चलिए एक दूसरे टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।